अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है 2002 से। 2002 में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला शख्स कैसे ठीक 12 साल बाद हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। किताब छपी अभी रिसेंटली। किताब का नाम है मेलेवोलेंट हिस्ट्री ऑफ न्यू इंडिया। ये लिखी है मेलेवोलेंट रिपब्लिक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ न्यू इंडिया। ये लिखी है के.एस. कोमरेड्डी ने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। मैं चाहूँगा आप तमाम लोग इस किताब को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, ख़ास तौर पे वो लोग जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से वाबस्ते हैं। इसमें ये जो के.एस. कोमरेड्डी है, ये एक नक्शा खींचते हैं कि कैसे एक इंसान जिसने गुजरात के फसादात के अंदर भरपूर हिस्सा लिया, और वह शख्स किसी भी अगर मुहज़्ज़ब मुआशरे में होता तो उन फसादात के बाद उसकी सियासत अमली तौर पर ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स ठीक 12 साल बाद दुनिया के एक बड़े मुल्क का, एक बड़ी सोकाल्ड जमहूरियत का वज़ीर आज़म बन गया, और अब उस शख्स को हिंदुस्तान के अंदर एक मसीहा का रुतबा दिया जा रहा है। तो ये बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, और इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने क्या किया। इन्होंने गुजरात फसादात के अंदर हिस्सा डाला, और गुजरात फसादात के अंदर इन्होंने कैसे हिस्सा डाला। जब वो फसादात हुए उसमें तकरीबन 2000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो ये वहाँ के सीएम थे। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर ये केस किसी भी एक मुअज़्ज़म मुआशरे में होता कि जहाँ का सीएम किसी एक स्टेट का अपने लोगों को, उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करने में अगर नाकाम रहा होता, तो वो उसकी सियासत अमली तौर पर ख़त्म हो गई होती। हम ये चीज़ भी देखते हैं कि किसी भी वेस्टर्न मुआशरे के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो मुतलका जो मिनिस्टर होता है वो रिज़ाइन कर जाता है। लेकिन ये ऑथर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। बजाय उस मोदी की सियासत के ख़ात्मे के, उन फसादात के ऊपर मोदी को इतना राइज मिला हिंदुस्तान के अंदर कि उसने ना सिर्फ बीजेपी के वोटों के अंदर इजाफा किया, बल्कि वो शख्स इतना पॉपुलर होकर उभरा उस फसादात की वजह से जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, कि वो ठीक 12 साल बाद हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। और इस वक्त वो शख्स हिंदुस्तान का इतना पॉपुलर लीडर समझा जाता है जितना शायद ही किसी और लीडर को समझा गया हो। तो वो ये कहते हैं कि इससे हुआ ये कि जो नरेंद्र मोदी की जो सियासत थी उससे एक बीजेपी के अंदर तो एक बूस्ट उसको मिला, उसका वोट बैंक बढ़ा। इसके साथ साथ जो दूसरी जमातें थी, जो असल चेहरा थी हिंदुस्तान का, कांग्रेस जो एक आउटलुक थी सेकुलर हिंदुस्तान का, वो उसका वोट बैंक कम हो गया। जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी वो बढ़ गई। और फिर इससे वो ये कहता है कि इतनी ख़तरनाक चीज़ है हिंदुस्तान के लिए, इससे एक नई मुमलिकत का जो है वो जन्म हो रहा है कि जो एक ख्वाब था एक हिंदुस्तान का, एक सेकुलर हिंदुस्तान का जो कांग्रेस ने देखा हुआ था, उसको तो इसने बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म कर दिया। वो ये कहते हैं कि इसमें ये जो मोदी जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, एक ज़ुबान, एक आइन, एक मुल्क, एक इलेक्शन, तो ये इतना ख़तरनाक है हिंदुस्तान के लिए कि इसके अंदर जितनी भी दूसरी अक़लियतें, उनका चेहरा ये मसख़ होता जा रहा है, और दिन ब दिन उनकी आज़ादी का हक़ छीन रहा है उनसे। तो वो ये कहते हैं कि ये जो मोदी की ये जो सियासत है, इसने हिंदुस्तान को बिल्कुल डैमेज कर दिया है। जो एक सेकुलर हिंदुस्तान था ये वो नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है न्यू इंडिया की। अगर आप इस मोदी को समझना चाह रहे हैं, मोदी की सियासत को समझना चाह रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली जो गुजरात फसादात होंगे, गुजरात रियोट्स जो होंगे, उनको समझना होगा। यानी कि आज से 20 साल पहले जो फसादात हुए, उन फसादात के बाद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और उन फसादात के ऊपर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। आप हैरान होंगे ये बात जान के। वो डॉक्यूमेंट्री, उसका दूसरा हिस्सा आज रिलीज होने जा रहा है। वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब ने रिमूव कर दी यूट्यूब से। बीबीसी जैसा पावरफुल इदारा अपनी डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब के ऊपर सस्टेन नहीं करवा सका, और उसको बैन किया गया हिंदुस्तान के अंदर। और आज जो उसका पार्ट 2 भी अगर रिलीज हो गया तो वो भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं देखा जाएगा। इतना पावरफुल मोदी समझा जाता है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, और उसको रिमूव कर दिया। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए हमें ट्विटर की जो ऑनर्स हैं, जो उसकी इंतज़ामिया ट्विटर के ऊपर वो चल रही है, वहाँ भी उसको रिपोर्ट करवा के हटा दिया जाता है। लेकिन ये जो किताब है ये एक बड़ी वेल कनेक्टेड है, वेल आर्टिकुलेटेड है। इसके अंदर
बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है, और हिस्ट्री सिर्फ ज़्यादा लंबी नहीं है, पिछले 20 साल की है, कि कैसे एक शख्स जिसने 2000 मुसलमानों का कत्लेआम किया उसको सेलिब्रेट किया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और अब जो बुनियाद रखी जा रही है न्यू हिंदुस्तान की, न्यू इंडिया की, वो उसको आप लिंक करें अगर गुजरात के फसादात के साथ, तो आपको कंप्लीट पिक्चर नज़र आ जाती है कि अगले 10 साल बाद ये हिंदुस्तान कैसा होगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।